दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने ले ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, आदरणीय ऋषि बाबा, सुंदर बाबा और हमारे कुप्पा घाट के विशेष पूज्य महात्मागण, इस सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज 3 जून 2025 ईस्वी है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। यह आदरणीय मुकुल शाह जी के द्वारा आयोजित है और हम लोग संतमत के सत्संग में उपस्थित हैं। यह गोविंदपुर फुलवरिया धरारा मुंगेर के अंतर्गत आता है। हम लोग प्रवक्ताओं के द्वारा संत मत पर बहुत कुछ सुन चुके हैं। मैं उन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ता हूं जो ईश्वर स्वरूप के विषय में बतला दिया गया है। तो हमारे तुलसी साहब ने जो पद्यबद्ध किया है, उनकी जो रचना है, उन वाणियों से मैं प्रारंभ करता हूं। तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए दिल का उजरा साफ कर जाना को आने। तुलसी साहब कहते हैं, यदि ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले जो पात्र है, बर्तन जिसमें परमात्मा को रखना चाहते हैं, पहले पात्र को शुद्ध करना होगा। जैसे आप खीर रखना चाहते हैं, हाथ में गोबर लगा हुआ है तो रखिएगा? नहीं, ऐसे कैसे रखेंगे? पहले गोबर वाला हाथ साफ करिएगा तो खीर रखिएगा, क्योंकि खीर शुद्ध है, पवित्र है, व्यंजनों में श्रेष्ठ स्थान रखता है। तो जो सबसे ऊंचा स्थान का व्यंजन है, उसके अनुरूप आप पात्र लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो परमात्मा है, सबसे श्रेष्ठ है, शुद्ध है, पवित्र है, उन परमात्मा को रखने के लिए जिस जगह परमात्मा रहेंगे उसकी सफाई करिए। जैसे आप लोग जब बुलाते हैं संत महात्मा को तो घर की सफाई करते हैं और रूम वगैरह जो कुछ भी है सब साफ सुथरा रखते हैं। जैसे मैं मुकुल बाबू के यहाँ आया तो मैंने देखा उनकी जो बेटियां हैं, जो परिवार की बच्चियां हैं,
पूरी सफाई किए थे, छत की, रूम की, क्योंकि संत महात्मा आ रहे हैं तो उसको साफ सुथरा जगह देनी चाहिए। जब आप साफ सुथरा करते हैं, आपके घर में स्वतः लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, अर्थात धन में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। इस तरह से संत महात्माओं को घर पर बुलाते हैं। स्थान की सफाई, जगह की सफाई, मन की सफाई, सब सफाई जरूरी है। तो तुलसी साहब कहते हैं यदि परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, कहाँ? अपने अंदर में। दिल का हुजरा सा, हुजरा मन कोठड़ी, ये अंदर की जो कोठड़ी है जिसमें ईश्वर परमात्मा विराजेंगे, उसकी सफाई जरूरी है। तो सफाई करने के लिए क्या करना होता है? शरीर को साफ करने के लिए पानी, साबुन आदि की व्यवस्था करते हैं। अब भीतर जो गंदा हो गया है वो कैसे हो गया? जैसे खान पान से भी गंदा होता है। आप जो अखाद्य पदार्थों को खाते हैं, मांस, मछली, अंडा, शराब, गुटखा, खैनी, बीड़ी आदि, ये अपवित्र अभक्ष्य पदार्थ है, इनको मुंह में नहीं लेना चाहिए। ये कोई डस्टबिन थोड़ा एक डालते जाओ कूड़ा कचरा। परमात्मा ने इतना शुद्ध शरीर दिया है, श्रेष्ठ शरीर दिया है, इसमें कूड़ा कबाड़ा नहीं डालना चाहिए। अर्थात जो मानव का भोजन है वही देना चाहिए इसके भीतर में। जब आप मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, मंदिर में शुद्धता पूर्वक जाते हैं, पवित्रता पूर्वक जाते हैं। लेकिन कोई कोई आदमी अंडा, मांस, मछली, शराब आदि खा करके भी जाता है। वहां जाकर के पूजा करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। लेकिन जिस परमात्मा के पास आप गए हैं, जिस भगवान के पास, पेट में क्या भर के गए? शराब भी पी लिए, अंडा भी खाए हैं, मांस भी खाए हैं, मछली भी खाए हैं, बीड़ी सिगरेट पहले पी लिए हैं, उजला कुर्ता धोती सब पहन करके अब बड़े पवित्रता पूर्वक दिखाने के लिए जाते हैं। पंडित जी तो अंदर कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पेट में गंदा चीज है। ऊपर से आप साफ सुथरे लगते हैं। मान लिया जाए आप हाथ में मछली ले लीजिए, शराब ले लीजिए और मांस ले लीजिए, और जाइए वहां पंडित जी के पास पूजा करने के लिए, घुसने देंगे? कहेंगे भागे यहाँ से, क्या लेकर के आए? जब देखता है तो आपको अंदर घुसने नहीं देता है, लेकिन पेट के अंदर जो कवर्ड कर दिए, ढक दिए हैं, परमात्मा को दिखता है। क्योंकि परमात्मा के पास स्कैनर मशीन है, स्कैन करता है। जैसे हवाई अड्डा पर जब जाते हैं, हवाई जहाज पकड़ने के लिए जब जाते हैं, वहां पर जो लगेज है सामान, उसका स्कैन होता है, उसमें दिखाई देता है कि ट्रेन के भीतर में क्या है। ऐसा मशीन होता है। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा के पास जो मशीन है, स्कैनर मशीन, जो स्कैन करता है, वो बहुत हाई क्वालिटी का है। आप पेट में कुछ भी रख लीजिएगा, परमात्मा देख लेंगे, उससे नहीं छिपा सकते हैं। इसलिए शुद्धता पूर्वक ईश्वर भजन करने की आवश्यकता है। एक बार जो कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, महात्मा गांधी आदि सदस्य थे। एजेंडे को तैयार किया गया कि इस पॉइंट पर बहस करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। जो कॉपी में तैयार किया गया था एजेंडा, वहां पो में भागदौड़ दौड़ की बातों में वो पेपर हट गया, कहीं चला गया, हेरा गया। महात्मा गांधी ने कहा वो पेपर कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि वो तो मिल ही नहीं रहा है। महात्मा गांधी बड़े चिंतित हो गए, करे जिस एजेंडे पर बात होगी वही गुम हो गया है, समय अब है नहीं, अब क्या होगा। तो महात्मा गांधी को याद आ गया राजेंद्र बाबू, बिहार के लाल,
कितने बड़े विद्वान थे, महान थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, और मेधावी कितने थे, बहुत दिमाग के तेज थे। ये बिहार की जो धरती है, यहाँ पर एक से एक विद्वान उत्पन्न हुए हैं। जैसे कहते हैं भारत सोने की नगरी है, सोना उपजता है, लेकिन बिहार ज्ञानियों की नगरी है, यहाँ ज्ञानी खाली उपजते हैं। एक से एक ज्ञानी हुए। राजेंद्र बाबू को कहा गया कि राजेंद्र बाबू, जो एजेंडा था वो तो डिसमिस हो गया है, गुम हो गया, कहाँ गया पता नहीं है, बहस अभी करनी है, बैठक होने वाली है, ऐसा करिए आप उसको उतार दीजिए स्मरण के आधार पर। राजेंद्र बाबू का दिमाग देखिए कितना तेज है। पेपर पेन लेते हैं, जो बैठक में बहस होने वाला था उसको उतारते हैं, पूरा हूबहू उतारते हैं, उतना ही पॉइंट जितने पर बहस होना था उतार करके दे दिए महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने दिया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू पढ़ने लगे कि जिस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे 100 पॉइंट सही उतारा गया कि नहीं उतारा गया। तो जैसे देख रहे थे, देखते देखते पूरा देखना, देखते देखते तब तक में वो जो पेपर मिस हो गया था मिल गया। तो महात्मा गांधी के हाथ में आया, महात्मा गांधी ने राजेंद्र बाबू जवाहरलाल नेहरू को दिया। जवाहरलाल नेहरू जो देख रहे थे राजेंद्र बाबू के द्वारा लिखे हुए पेपर को, तब तक में जो पहला वाला मिल गया तो दोनों को मिलाने लगे कि देखें जो लिखा गया है वो जो पहले से लिखा था वो सेम टू सेम है कि नहीं। जैसे मिलाने लगे, मिलाते मिलाते पूरा मिला लिए। उस मिलाने में जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि जो पॉइंट था और लिखने की जो क्रमबद्धता थी, लगता था कि राजेंद्र बाबू ने फोटो कॉपी कर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राजेंद्र बाबू, वाह क्या दिमाग आपका है, जो आपने लिखा है लगता है कि फोटो कॉपी आपने किया है, कोई अंतर नहीं है, क्रमबद्धता पूर्वक आपने लिख दिया। जैसे कहा जवाहरलाल नेहरू ने, वाह क्या दिमाग है, इस पर राजेंद्र बाबू ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री जी ये दूध का दिमाग है, अंडे का दिमाग नहीं है। सात्विक आहार यदि करते हैं तो मन पर सात्विकता का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना पाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का उजरा साफ कर। चश्मे दिल से देखे जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखे जो तमाशे हो रहे, दिल से ताक्या क्या है तेरे दिल सताने के तुलसी साहब कहते हैं, चश्मे दिल से देखिया। चश्मा दिल क्या है? जो आंख है ये चाम से बना हुआ है, इसको कहते हैं चश्मे दिल से।
एक चश्मा भी होता है, उसमें भी सूझता है। आपके अंदर में जो दिल है उसमें भी आंख होती है। बुझिए कि कितनी आंखें हैं, एक चाम वाली आंख, एक ज्ञान वाली आंख, दिल वाली आंख। आंखें ही आंख है, लेकिन तब भी नहीं सूझता है। दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि, अंतर की दृष्टि, बहुत आंखें हैं, फिर भी तो नहीं दिखता है परमात्मा। तो तुलसी साहब कहते हैं इस आंख से, स्थूल आंख से संसार को देखिए, यहाँ हो क्या रहा है। चश्मे दिल से देखिए, जो जो तमाशे हो रहे हैं, तो खेल हो रहा है, तमाशा हो रहा है, सब नाटक हो रहा है, झूठे ही सब कुछ हो रहा है, और उसी में हम लोग फंसते रहते हैं। बाजार जब जाते हैं, बिग बाजार, वहां जाकर के देखते हैं बहुत सारा सामान होता है, मन उसमें लुभा जाता है, झूठे में आप फंसते जा रहे हैं। तुलसी साहब कहते संसार को देखिए, ये झूठा संसार है। बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है, अभ्यास करो। ये दुनिया जो है झूठी है, तो इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। चश्मे दिल से देखिया, जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इसमें सुख चैन नहीं मिलता, इसमें परेशानी परेशानी है। और तुलसी साहब कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ओ जा दे हविस। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ओ जा दे हविस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। दिल का उजला साफ कर जाना को आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। दिल का उजला। अभी आप शरीर में हैं, चेतना सक्रिय है, जीवित हैं, अभी हाथ हिला सकते हैं। जो हम गाते हैं, वादक महोदय बजाते हैं, कम से कम ताली तो आप बजा सकते हैं। यदि अभी हाथ नहीं हिलाएंगे, एक दिन वह भी समय आएगा कि पूरा बॉडी भी नहीं हिलेगा। अभी हिलाने का समय हिलाइए। हम लोग यदि ताली बजाते हैं, एक्यूप्रेशर होता है। पहले तो सिर्फ दोनों ताली बजाने से हार्ट का जो स्थिति है, पोजीशन है, बेहतर होता है। हार्ट का जो पंप होता है ना, वो अनुकूल होता है। तो पहला फायदा ये होगा। उसके बाद जिसको बीपी हो गया है, लो हो गया है, तो हाई होगा, हाई हो गया तो लो होगा। खाली बजाने में कितना लाभ है। और यदि आपको शुगर हो गया है बहुत, तो ताली बजाने से, जोर से यदि बजाएंगे, शुगर का जो पॉइंट है आंशिक रूप में कम होगा। लाभ ही तो लाभ है। ताली बजाने का कोई रीजन तो है, कोई कारण तो है। ऐसे पागल की तरह कोई बजाता है क्या? अरे बजाया करिए, दिल से बजाइए, मन से बजाइए, तन से बजाइए, खुश होके बजाइए। जब शादी विवाह होता है ना, खूब सड़क पर नाचते रहते हैं, उसमें हिलाते रहते शरीर को। और सत्संग में हिलाने में क्या दिक्कत है? इसलिए दिल से, हाँ बहुत अच्छा। जो जो तमाशे हो रहे, दिल से क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल से क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल का उजला। तुलसी साहब कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना,
मन तो एक ही है, लेकिन इच्छाएं कितनी है। सुबह से शाम तक इच्छा उत्पन्न होती रहती है। कबीर साहब ने कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहर घनिया, केतिक आए समाये केतिक जाए बिसरे। समुद्र की जो लहरें हैं, आप किनारे में जाकर के देख सकते हैं, उठती ही रहती है। एक उठती है, दूसरे फिर उठ जाती है, उठती रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं, समुद्र में जितनी भी लहरें उठती हो, उस लहर की अपेक्षा मन में विशेष लहर उठती है, और उस मन के तरंगों में आप तरंगित होते रहते हैं। कहां से चैन मिलेगा, कहां से शांति मिलेगी? जो कामना है, जो इच्छा है, जो चाहना है, जो तमन्ना है आपके अंदर में, कौन रखिएगा तब तो ठीक रहेगा। अब बढ़ाते यदि जाइएगा, उस तरंग में तरंगित होते रहेंगे, चैन नहीं मिलेगा। बहुत आदमी अपने मन को कारोबार में लगाता है। एक दुकान है, बढ़ते बढ़ते दूसरी दुकान हो गई, तीसरी दुकान हो गई, चौथी दुकान हो गई, एक शहर में दुकान हो गई तो दूसरे शहर में लगा दी। व्यक्ति एक है, मन कितना डिवाइड होता है, बंटता है। सो देखिए, जितनी दुकानें हैं उतना बड़ा कारोबार है, उतना मन आपका दौड़ेगा। नौकर है, चाकर है, सामान है, लेना है, देना है, गाड़ी है, घोड़ा है। सुबह से शाम तक इस मन को करोड़ों बार जो आप दौड़ाते रहते हैं, इस मन में क्षमता भी तो होनी चाहिए। जैसे आपके पास गाड़ी है, आप यहाँ से लेकर के दिल्ली तक गाड़ी को दौड़ाते रहिए स्पीड में, गाड़ी गर्म हो जाएगी, कभी न कभी खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। उसी तरह से मन रूपी गाड़ी को आप दौड़ाते कितना है, सुबह से शाम तक। पढ़ने वाला विद्यार्थी किताबों में दौड़ाता है, बहुत बच्चा पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है, बहुत आदमी कारोबार करते करते पागल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, काम नहीं करता दिमाग। ऐसा क्यों होता है? आपके पास एक जेनरेटर है, जैसे अभी जेनरेटर चल रहा है ना, वहां से विद्युत धारा निकल रही है, उसमें पंखा, बिजली, माइक सब लगा दिए। मान लिया जाए 5 kV का जनरेटर है, और उसमें 25 kV का पावर लोड यदि दीजिएगा, उस जनरेटर का क्या हाल होगा? भ्रष्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। उसी तरह से आपका जो मस्तिष्क है, इसमें जो मन है, अपने कैपेसिटी का अनुसार इस पर लोड दीजिए, अनलोड हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, फिर लोड लेवल करेगा। मन पर उतना ही असर डालिए जो मन संभाल ले। हम लोग जो काम करते हैं संसार का, उस काम में मन को उतना ही दौड़ाइए, लगाइए, जिससे मन भी सुरक्षित रहे, तन भी सुरक्षित रहे, काम धंधा भी बढ़िया से हो। लोग जो काम करता है, गन्ना की तरफ पेड़ देता है शरीर, रात दिन एक कर देता है। एक बार महात्मा गांधी देश आजादी के अगवा थे, जो वो कहते थे उसके पीछे सैकड़ों सहकर्मी थे, सिपाही थे, सहयोगी थे, सेवा करने वाले थे। क्योंकि देश आजादी में लोगों की आवश्यकता थी, तो भारतीय जितने थे महात्मा गांधी के पीछे चलते थे। एक बार की बात है, महात्मा गांधी समय पर सोते थे, और जब सोते थे तो निश्चिंत होकर सोते थे, खराटा लेके सोते थे। तो जो उनके साथी लोग थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि टेंशन बहुत था देश आजादी के समय में। तो महात्मा गांधी निश्चित होकर के सोए हुए थे। जब जग गए, साथियों ने पूछा कि बापूजी, आप देश आजादी के अगवा हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस ओर आप इस देश को ले जाएंगे, लड़ाई का क्या हाल होगा। आपको टेंशन नहीं होता है, आप खराटा लेते हुए सोते हैं, वो भी समय पर सो जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होता है कि देश में क्या होगा, नहीं होगा, लड़ाई हो रही है, मारपीट होगी, क्या होगा। हम लोगों को तो नींद नहीं आती, आप कैसे सो जाते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था, सुनो जी, देश की आजादी की जो कोटड़ी है, उसको मैं दिन भर सिर पर लेकर ढोता हूं। ये बापूजी ने कहा, देश आजादी की जो कोटड़ी है,
मैं उसे सुबह से शाम तक ढोता हूँ अपने सिर पर लेकर के, लेकिन जब सोने का समय होता है उसके पहले उस पोटली को उतार करके भगवान के चरणों में दे करके कहता हूँ कि भगवान दिन भर तो हम संभाले, रात भर आप संभालिए। यही निश्चिंतता का कारण है। मैं भगवान के ऊपर भी छोड़ देता हूँ, लेकिन हम आप ऐसे हैं सब काम अपने से करना चाहते हैं। बेचारे भगवान के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है कि हम ही सब कर देंगे, भगवान क्या कर सकते हैं, इसीलिए टेंशन होता है। तो 50-50 कर लीजिए, आधा काम आप कर दीजिए, जो आधा काम है रात का वो भगवान पर छोड़ दीजिए। देखिए किस तरह से आप निश्चित होकर के सोएंगे। नहीं एक आदमी नाइट ड्यूटी भी करता है, रात में भी करेंगे, कहेंगे हम तो बहुत बहादुर हैं, दिन में भी कर लेते हैं रात में भी कर लेते हैं, लेकिन जब मन फेल हो जाएगा, माइंड फेल हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा, पागल की तरह घूमिएगा। सोना भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। एक बार तरुण सागर जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा था, लोग जमा करते हैं जड़ को, सामानों को, क्या टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, क्या क्या सेट जमा करते हैं, टीवी सेट, टी सेट, डिनर सेट आदि जो लोग जमा करते हैं, यदि जमा ही करते रहेंगे तब हाल क्या होगा। आपके पास टी सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, लेकिन तरुण सागर जी महाराज कहते हैं आपके पास सब सेट है लेकिन आपका माइंड अपसेट है। तब क्या होगा, जब माइंड अपसेट है, आप करोड़पति हैं, माइंड काम नहीं करता है, आप सही से खा नहीं सकेंगे, सही से सो नहीं सकेंगे, सही से जी नहीं सकेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नहीं, संतोष रखना पड़ेगा। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है वही काफी है, और जो हमारा उत्तरदायित्व है कमाने का, कोड़ने का, वो भी करेंगे, भगवान पर भी छोड़ देंगे। सब काम अपने ऊपर लीजिएगा, एक न एक दिन माइंड फेल हो जाएगा। तो माइंड को सेट करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जो मन में एनर्जी, ऊर्जा आते रहता है, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। तुलसी साहब कहते हैं, चश्मे दिल से देखे जो तमाशे हो रे, चश्मे दिल से देखे जो तमाशे हो रे, दिल से काम क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल से काम क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का उजरा। लाखों तमन्ना उस पे हो जाते हविस, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे हो जाते हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए, दिल का गिरा। एक प्रोफेसर बराबर कुप्पा घाट आया करते था, आते रहता था। एक दिन उनके मित्र ने पूछा कि मित्र, आप बराबर कुप्पा घाट चले जाते हैं, क्या कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है, घर में रह करके सत्संग नहीं कर सकते? तो प्रोफेसर ने कहा था कि नहीं, हमारे गुरु महाराज ने तो कहा जा रहा हूं सत्संग करो। मित्र ने कहा कि तब क्यों बार बार कुप्पा घाट जाते हैं? तो प्रोफेसर ने कहा था कि मैं जब कुप्पा घाट जाता हूँ और महाराज के प्रवचनों को सुनता हूँ
और उनका दर्शन प्रसन्न करता हूँ, तो वहां जाकर के मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। जब आप लोगों के बीच 6 रोज रहता हूँ, वो डिस्चार्ज होता है, उन्हें 7वें रोज चार्ज कराने के लिए कोपागर चला जाता हूँ। इसलिए सत्संग प्रेरणा का स्रोत है। यदि आप सत्संग करेंगे तो मन में ऊर्जा आएगी, चेतना आएगी, जागृति आएगी, मन उत्कृष्ट होगा, मन का उत्थान होगा, विकसित होगा, मन पर सात्विक प्रभाव पड़ेगा। और यदि सत्संग छोड़ दीजिएगा, मन मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, तब लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, खून खराबा करेंगे। इसलिए इस मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, मन को ऊर्जावान बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, मन को मजबूत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चुकना, 84 में जाए के जी। सत्संग में आना बहुत जरूरी है। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो तुलसी साहब कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, दिल का उजरा साफ कर जाना कुआने के लिए, ज्ञान गैरों गाँव का उसको मिटाने के लिए, दिल का उजरा। तुलसी साहब कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों, मंदिर जो है, जो मस्जिद है, उसको नकली क्यों कहा गया है? नकली में नकल होता है। जो आप देख रहे हैं प्रतिमा मंदिर में, उसका वास्तविक रूप कुछ और है। जो प्रतिमा मंदिर में देखते हैं वो विग्रह रूप है, वो भी भगवान का रूप है। नकली में खराब नहीं, नकल जैसे फोटो कॉपी करते हैं, ट्रू कॉपी हो गया ना फोटो कॉपी, तो भगवान का ही वो रूप है जो मंदिर में है, लेकिन जो वास्तविक रूप है वो कहीं और है। जो वास्तविक रूप है उसको देखने के लिए ये संत मत बतलाता है। यदि संत मत में आएंगे तब निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, वास्तविक जो रूप है, उनका दिग्दर्शन होगा। अन्यथा जो विग्रह रूप है मंदिर में, या जो प्रतीक रूप है मस्जिद में या गुरुद्वारे में, जो कुछ भी है वो परमात्मा का रूप है, लेकिन वो सही रूप नहीं है। तो सही रूप जानने के लिए आपको क्या करना होगा? जब भगवान श्री राम, हनुमान जी दोनों एक जगह थे, हनुमान जी ने जिज्ञासा किया, प्रभु श्री राम जी, आपको जानने के लिए भक्तों को क्या करना होगा? आपको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए, हम तो तुम्हारे सामने में है, फिर पहचाने की क्या बात है? लेकिन हनुमान जी जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं आपका जो निज स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, जिस रूप में आप संतों को, भगवंतों को दर्शन देते रहते हैं, वो रूप क्या है? क्या शास्त्र पढ़ने से, भागवत की कथा सुनने से, पुराणों को पढ़ने से आप प्राप्त हो सकते हैं? भगवान श्री राम ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृत्तिम अन्वेष्टव्यम प्रत्यन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या पर? जो भागवत कथा है, श्री राम कथा है, गीता की कथा है, जितनी पुराने और कथा है, कहते हैं उसको मथने से कोई फल नहीं होगा। यदि कोई हमको प्राप्त करना चाहता है, हे हनुमान जी,
सबके अंदर में जो ज्योति प्रकाश है उसकी खोज करनी पड़ेगी। तो भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रकाश को प्राप्त करना जरूरी है, तब भगवान श्री राम मिलेंगे। अथवा जो बाह्य प्रतीक है वो पूजनीय है, जो विग्रह रूप परमात्मा का पूजनीय है, आदरणीय है, क्योंकि वही प्रतिमा, वही प्रतीक हमें संस्कारित भी करता है। उसको छोड़ करके हम भक्ति के मार्ग पर नहीं जा सकते। उस प्रतीक को भी प्रणाम करेंगे, पूजेंगे। और जो प्रतीक में स्थित व्यापक परमात्मा है उसको भी खोजेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, 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 जय जय राम कहूँ। राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जयति जय राम, हो राम राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ। हाँ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जयति जयति। गुरु महाराज कहते हैं, हे राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिस राम की जय गुरु महाराज करते हैं, कहते हैं, और जिस राम की जय कहते हैं गुरु महाराज, वो राम कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उस राम के विषय में गुरु महाराज आगे बता रहे हैं। मैं किस राम की जय कहता हूँ, वो राम ऐसे हैं। कैसे? सब में व्यापक, सब न्यारा, सब में व्यापक, हाँ सब में व्यापक, सब न्यारा, सब घटे कही राम, हो राम राम, सब घट। हाँ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति। जो वह राम कैसा है? सब में व्यापक, सबसे न्यारा। आप में भी है, हम में भी है, सब में है। कहाँ नहीं राम है? कहते हैं वो जो राम सर्वव्यापक है, उसी राम के विषय में गुरु महाराज कहते हैं, आपकी जय हो। एक बार कुप्पा घाट में हिंदुस्तान पेपर के संपादक आए थे न्यूज एकत्रित करने के लिए। उस समय अयोध्या में विवाद हो रहा था, वो जो बाबरी मस्जिद के विषय में उस समय हलचल हो गई थी, जो टूटा गया था, तोड़ा गया था। तो पत्रकार महोदय ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा था, अभी जो राम मंदिर बनने के विषय में चर्चाएं हो रही है, उसमें आपका क्या मत है, क्या विचार है, क्या ख्याल है आपका? तो महर्षि संत सेवी जी महाराज बड़े दिमाग के तेज थे, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था ये हमारे मस्तिष्क स्वरूप है। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था, पत्रकार महोदय मेरी भी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान आप कर लीजिए और उसके बाद मैं आपकी जिज्ञासा के अनुरूप कहूंगा। तो पत्रकार महोदय ने कहा था, क्या जिज्ञासा बोलिए? महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था, किस राम के विषय में आप कहते हैं? संपादक महोदय को दिमागे चकरा गया। उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं किस राम के विषय में? आप संत हैं, महात्मा हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और राम के विषय में आप पूछते हैं किस राम के विषय में? आप राम के विषय में नहीं जानते हैं। गुरुदेव ने कहा मैं जानता हूँ,
लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि किस राम के विषय में। तो संपादक महोदय ने कहा था क्या और भी राम है? बोले हाँ और राम है। बोले कौन कौन राम है, हमें तो पता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा था एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इतना राम जो सुना पत्रकार महोदय तो चुपे हो गए। बोले बाप रे बाप, आज तक तो हम एक राम के विषय में जान रहे थे, यहाँ तो चार चार राम के विषय में कह दिए। तो गुरुदेव ने कहा था पत्रकार महोदय जी आप निर्णय करके बताइए कि किस राम का मंदिर आप बनाना चाहते हैं। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। गुरुदेव ने कहा यदि आप सोचते हैं जो भगवान श्री राम इस धरा धाम पर आए थे, अवतार लिए थे सगुण साकार रूप में, वो भगवान श्री राम शरीर में नहीं है। जो शरीर में नहीं है उसके लिए आवास बनाने की आवश्यकता ही क्या है? एक राम दशरथ घर डोले, वो तो चले गए संसार से। एक राम सब घट घट बोले। पत्रकार महोदय जो राम सब घट में है, हम में तुम में सब में, वही तो घर उनका है। ये भी घर है, ये जो शरीर है ये भगवान राम का घर है। देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धितं सर्वदेहिनाम, यह देह शिवालय है, ठाकुरवारी है, ये मंदिर है, भगवान का रहने का यह स्थान है। तो जब भगवान हमारे शरीर में है, घट घट में है, उसके लिए घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी घर में भगवान राम रह देंगे, रहते ही है। उसके बाद कहते हैं एक राम का सकल पसारा, एक राम ऐसे हैं सामर्थवान, पूरी दुनिया वो बना दिए, पूरे संसार को बना दिए। यदि वो पूरे संसार को बना दिए हैं, उसके लिए क्या हम कुछ बनाएंगे? कैसे बना सकते हैं? वो तो सामर्थवान है। और एक राम का सकल पसारा, जो राम सब में पसरा हुआ है, कमल में भी है, कुर्ता में भी है, माथे में भी है, सब जगह है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इतना जो सुने वो बेचारे कुछ नहीं बोले, पुनः वापस लौट के चले गए। तो जो परमात्मा सर्वव्यापक है उसको हम कहाँ ढूंढेंगे? और एक संत ने कहा है सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगध डोले घास। कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माई। वह परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, लेकिन उसको खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो। एक वकील साहब थे, उसकी जो धर्म पत्नी थी वो भी सत्संगिनी थी। दोनों सत्संगी समय पर संतान की उत्पत्ति हुई। वह बच्चा पला बढ़ा, सत्संग में ले जाने लायक हुआ तो उसको ले जाने लगा। जहाँ जहाँ सत्संग होता था समय पर अपना जाते थे। वह जो बच्चा था इतना तो बड़ा हो गया था, सभी बातों को समझने लगा था। जो महात्मा थे वो कहीं भजन गाते थे तो उसको सुनता था, याद रखता था। देखिए हर परिवार में जो पारिवारिक जीवन है वहां पर जो सदस्य होते हैं, कभी कभी मन में वैमनस्यता आ जाती है, घृणा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा खटपट हो जाता है। होता है, सब घर में खटपट होता है। जहाँ 10 ठो बर्तन होगा खटपटे भी करेगा, ढनमनाता है।
पति पत्नी में भी होता है, औरों से भी होता है, होते रहता है। जो वकील साहब थे और जो उनकी पत्नी थी, बड़ा प्रेम से रहते थे, मेल से रहते थे, लेकिन कोई कारण हो गया, उसमें खटपट हो गया। अच्छा, एक तो आदमी छोटी छोटी बात में जो है ना गुस्सा कर जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर को गुस्सा हुआ तो कैसे हुआ, कोई था पता नहीं लगेगा। लेकिन जानते कैसे होता है? जो हमारे अंदर में 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो है हमारे भोजन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, बनता रहता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण बनता है। तामसिक भोजन करिएगा तो तमतमा जाइएगा, राजसी भोजन करिएगा तो आराम करने का मन होगा, सात्विक भोजन करिएगा तो भजन सत्संग करने का मन होगा। ये जो तीनों गुण है ये पहिया की तरह घूमते रहता है, छान छान घूमता है। अभी एक क्षण में आप सत्संग कर रहे हैं, यहाँ से घर जाते ही तू मैं हो जाएगा, एक बाप रे बाप कैसे हो गया, होता है। तो जिस समय तामसिक प्रवृत्ति होती है, कोई झगड़ा विवाद होता है, उस समय यदि बचना चाहते हैं तो थोड़ा दूर हो जाइए। क्या करेंगे? घर छोड़ देंगे, पड़ोसी के यहाँ चले जाइए। क्या लगता है? तू तो कहवे करेगा कहाँ जाती है, तो कहाँ जाते हैं? तुम्हारे पास जो काल आ गया है उसी से बचने के लिए हम जा रहे हैं दूसरे गया, चले जाइए, तब झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो रगड़ा होगा, तगड़ा होगा, बहुत भारी हो जाएगा। आप यदि रगड़ा करिएगा, आप भी बोलिएगा तू मैं करिएगा तो लात जूता चलेगा, ये तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत विनाश का कारण है। तो थोड़ी दूरियां आप निश्चित कर लीजिए कि उस जगह चले जाएंगे। अथवा यदि बहुत खटपट घर में होता हो, बराबर टेंशन होता हो, तो पति पत्नी परिवार मिल करके तीर्थों में घूमने चली जाइए। इससे क्या होगा? स्थानांतरण होगा। जो जगह आपकी है अशुद्ध हो गई है और पवित्र हो गया है, इसीलिए टेंशन होता है। जब तीर्थों में जाएंगे, जैसे प्रयाग चले गए, गया चले गए, कहीं चले गए, आप देखिएगा वहां जाते ही दोनों में बड़ा मेल हो जाता है। घर जो छोड़ दिए, घर में खटपट हो रहा था, वहां मेल हो गया। स्थानांतरण करना चाहिए, तब मेल होगा, तब खटपट दूर होगा। एक जगह भगवान बुद्ध बैठे थे, एक मूढ़ व्यक्ति उनके पास आ गया, साधु वेश में देख करके उनका अपमान करने लगा और अपमानित शब्दों में भगवान बुद्ध को कोसने लगा। बड़का महात्मा बन गया है, साधु बन गया, यहाँ पर बैठे हैं, बैरागी हो गया है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि मूढ़ व्यक्ति है, मुंह लगाना ठीक नहीं है। तो भगवान बुद्ध तो अभी कहते आओ मित्र। कहते कौन मित्र तुम्हारा है? मित्र उत्र नहीं है। तो भगवान बुद्ध चुप हो गए। यदि विवाद बढ़ने वाला हो, साइलेंट हो जाइएगा, मुंह को बंद रखिएगा, तो विवाद वहीं तक रहेगा। और यदि उधर से भी मुंह खुला है, इधर से भी खुला है, तो दोनों तरफ से आग निकलेगी और उसी में दोनों भस्म हो जाएंगे। मुंह बंद कर लीजिए। कहेंगे किसी किसी का मुंह नहीं बंद होता, तब क्या करेंगे? टेप लगा लीजिए। ये बाबा ही कैसे करते हैं? ऐसा नहीं करिएगा तो ऐसे कह देते हैं। तो कहते हैं कि चुपचाप हो जाइए। तो भगवान बुद्ध चुप थे। उसके बाद वो जो दुष्ट आदमी बोल रहा था, बोलते बोलते थक गया। अकेले कितना बोलेंगे? एक के तरफ से बोल रहे थे। जब शांत हो गया तब भगवान बुद्ध पुनः कहते हैं, मित्र ये बतलाओ, यदि कोई कुछ आपके लिए लाया हो, वह सामान आपको पसंद नहीं हो, तो किनका होगा? वो तो गुस्सा में था, वो बोलता किनका होगा? जो लाया उनका होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मित्र तुमने जो कुछ भी मुझे सुनाया, मुझे एक भी स्वीकार नहीं है, सब तुम्हारे पास रह गया। चरणों में गिर गए, बोले बाप रे बाप, इतनी कड़वी बात मेरे पास रह गई, आप नहीं लिए? बोले कुछ नहीं हम लिए। आप कान के अंदर घोषणे मत दीजिए। तो क्या करेंगे? कान में ठेपी लगा लीजिए, न उनकी बात सुनेंगे न जवाब देंगे, कहेगा गूंगी हो गई है, कुछ बोलबे मत करिए। तब देखिए झगड़ा कम हो जाएगा। दोनों दंपत्ति जाते थे सत्संग में, लेकिन हो गया था विवाद। विवाद जब हुआ, खटपट हुआ, खटमना था छुआ, पटमना पर्दा।
बोलना चालना, देखना सुनना, लेना देना सब बंद। तो वकील साहब जब गए सत्संग में बच्चे को लेकर के, तो वहां पर महात्मा गा रहे थे, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिले, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। हाँ, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का। जो महात्मा गा रहे थे पूरा पद गा दिए। बड़े बड़े आदमी तो सुन करके यही पल्ला झाड़ लेते हैं। अब महात्मा का काम ऐसे कहता रहता है, सुन करके करना जरूरी थोड़ा है। लेकिन बच्चा सब अबोध होता है, लेकिन उसी को बोध होता है। बच्चा याद कर लिया पूरा भोजन। उसके बाद सबके सब घर गए। जो खटपट हुआ, वकील साहब की जो पत्नी है वो सोचने लगी, इसको हम खाने भी नहीं देंगे, इनके सामने नहीं जाएंगे। वकील साहब को तो हम देखना नहीं चाहते हैं, तो काम कैसे चलेगा। वो सोचती है कि यदि इसको खाने नहीं देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करते हैं, खाना तो बना ही लेंगे लेकिन बुलाने नहीं जाएंगे। फिर आएंगे कैसे? तो उसकी पत्नी सोचती है बुलाने के लिए वो घंटी खरीद लेते हैं, भोजन बना के परोस देंगे और घंटी बजा देंगे, टंटना देंगे। वकील साहब अपने बूझ जाएंगे तो आ जाएंगे खाने के लिए, लेकिन उस जगह हम रहेंगे ही नहीं। अब देखिए क्या क्या होता है घर परिवार में। वह महिला ये घंटी खरीद लेती है, भोजन बना दी, थाली रख दी और दूर हट करके घंटी बजा दी। जब टंटना दी, वकील साहब समझ गए कि भोजन का भोग लगेगा। अब चलो, वकील साहब आए, अकेले खाए, फिर चले गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। अब घर में न सासू है, न ननद है, न ससुर है, कोई नहीं है। वकील साहब है, उसकी पत्नी है, एक छोटा सा लड़का है। अब इस विवाद को सुलझावे तो कौन? दोनों में खटपट है। अच्छा, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वकील साहब गांव समाज के लोगों को भी कुछ नहीं कह रहे हैं। उसकी पत्नी भी पास पड़ोस में ये भेद नहीं खोल रही है कि हम दोनों में झगड़ा है। अब झगड़ा रगड़ा मिटेगा कैसे? यदि आप सत्संग करिएगा तो झगड़ा का सलटारा होगा, सत्संगे सलटारा कर देगा, संतवानी सलटारा कर देगी। देखिए कैसे सलटारा होता है। अब होता क्या है, ये काम 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलते रहा, लेकिन वकील साहब सोच रहे थे कि हमारी जो पत्नी है एक बार भी नहीं मनाती है। यदि मनाती बोलती तो हम बोल ही देते। इतना अभिमान उसको है, पढ़ी लिखी है। हम भी तो वकील हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वैसे हम मर्द हैं। मर्द आगे बढ़ेगा तो मोछ गिर जाएगा। तो मोछ बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन घर उजड़ रहा है उसको देखबे नहीं करते हैं। अरे वो मोछ किस काम में जिससे घरे उजड़ जाए? मोछ को मुड़ा लीजिए, घर बसा लीजिए, बस हो गया। फिर मोछ हो जाएगा, कुछ दिन में तो उगिए जाता है। तो घर बचाने के लिए मोछ मुड़ाना पड़े तो मुड़ा लीजिए, पत्नी को मनाना पड़े तो मना लीजिए। और उसकी पत्नी क्या सोचती है, हम क्यों जाएंगे उसको कहने के लिए? हम तो चाहते हैं कि वो बोले और हम मान जाएंगे। एक बार नहीं मनाता है, अपने आप को वकील समझता है, और एक बार यदि वो बोल दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतने उखड़ हैं, मनाते ही नहीं है, बोलते ही नहीं कुछ। हम तो चाहते हैं। अब देखिए वकील साहब चाह रहे हैं कि वो पहले बोले, और पत्नी चाहती है वो पहले बोले। ये मोछ की लड़ाई बड़ा खराब लड़ाई है। अच्छा, महिला भी सोचती है कि वो मोछ वाले हैं, हम भी मोछ वाले, मतलब अहंकार होता है ना, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कभी भी घर को बसाना हो, परिवार को बसाना हो, वहां अहंकार को मिट्टी में मिला दीजिए। अरे पैर पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो पति है। अच्छा, पत्नी के आगे आप बढ़ ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो आपकी पत्नी है। एक एक बात लेकर के घर उजाड़ देता है, लड़ाई हो जाती है, केस हो जाता है। जानते हैं, यूट्यूब में मैंने देखा था, इतना खींच बढ़ा, एक महिला पति को काट के ड्राम में शिफ्ट कर दिया।
सीमेंट से जमा दिया। गुस्सा देखिए क्या करता है। तो गुस्सा मत करिए, जल्दी जल्दी संतारा कर लीजिए, नहीं तो ऐसी भी महिलाएं हैं सीमेंट में जमा देती है ड्राम में बंद करके। तो अब देखिए क्या होता है। एक दिन लड़का आंगन में खेल रहा था, खेलते खेलते वो माँ के पास जाता है, माँ का गला पकड़ लिया। छोटा सा था नन्हा मुन्ना, गला पकड़ के जो संतवानी वो सुना था वो माँ के पास ही गाने लगा। गला पकड़ के क्या कहता है, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तो पीव मिलेंगे, कटुक बचन मत तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का। एक तो उनकी माँ गुस्से में थी, पति पत्नी का झगड़ा था। अब क्या झगड़ा था उस बच्चे को क्या पता, पति पत्नी में क्या झगड़ा होता है किसी को पता ही नहीं चलता है। बच्चा को भी पता नहीं था, लेकिन वो तो गुस्सा में थी कि वकील साहब बोलते नहीं है। खींच अब उतारेंगे कहाँ। एक एक माताएं लोग ऐसी होती है, पति पत्नी के झगड़ा में नन्ना मुन्ना बच्चा को उठा के पटक देती है। बाप रे बाप, इतना कठोर हृदय होता है। कभी टीवी फोड़ देगी, गुस्सा आएगा तो आगे लगा देगी। ऐसा मत करा करिए। बच्चा का क्या दोष है। अरे वकील साहब को मारिए ना तमाचा, और तब बरसेगा तब पता चलेगा। आप तमाचा मारिएगा तो डंडा लगेगा। तो वकील साहब से डर रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन बच्चा को ऐसा झिड़क दिया, भाग यहाँ से। हमको कहता है कटुक वचन मत बोले, जान पापा को समझाना कटुक वचन, वही तो कटुक वचन बोलते हैं, जहर उगलते रहते हैं। हमको समझाता भाग यहाँ से। तो बच्चा को डांट दिया, वो चला गया पापा के पास, उसका गला पकड़ लिया और वो क्या कहता है, धन यौवन का गर्वन कीजे, धन यौवन का, धन यौवन का गर्वन कीजे, झूठा पंच रंग चोल रे तो पीव मिलेंगे, झूठा तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो। वकील साहब कौन कौन, उसको तो गुस्सा झाड़ने के लिए कोई चाहिए। पत्नी से वो मारपीट नहीं कर रहे थे कि पत्नी को मारेंगे थाना चली जाएगी तो लेना का देना हो जाएगा। अब बीच में बच्चा है, पिसा रहा है, दोनों के बीच में, माँ बाप के बीच में बच्चा है। गला पकड़ करके वो कह रहा था, सही कह रहा था, लेकिन गुस्सा में आकर के उसको भी फेंक दिया उधर, भाग यहाँ से। हमको समझाता धन यौवन का गर्व, तुम्हारी माँ को गर्व है, बहुत अहंकारी है, अपने आप को बहुत होशियार समझती है, एक बार भी नहीं बोलती है। उसको कम से कम आगे चल करके बोलना चाहिए कि जो भी गलती गिला शिकवा है सब माफ कर दीजिए, हम तुरंत माफ कर देंगे। तुम्हारी माँ बोलती नहीं है, इतनी अभिमानी है। हमको सिखाने का आता है धन यौवन का गर्व नहीं, हमको कोई गर्व नहीं है, जाके माँ को समझाओ। तो माँ की तरफ से बेचारे प्रताड़ित होकर के पापा के पास आए। अब पापा के पास से झटका खा लिया, अब कहाँ जाएंगे, अब तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बच्चे को उस तरह से नहीं सताना चाहिए। यदि बच्चे को सताएंगे तो जब बच्चा बड़ा होगा तब आपको जो है ना पसीना चुहा देगा, वही बच्चा आपको गाली गलौज करेगा, मारेगा, पीटेगा। पढ़े लिखे हैं
फिर भी नहीं समझ रहे हैं और कहते हैं यहाँ से भागो। अच्छा जाके मिल का है नहीं लेते हैं, न इधर से मिलते हैं न उधर से मिलते हैं। दो घाट बना दिए हैं, अब बीच में जो नदी बना दिए। देखिए पति पत्नी में क्या होता है, झगड़ा होता है, दोनों दो तरफ हो जाते हैं, अब बीच में कुआं नदी खाई बना लेते हैं। और यदि उसमें बीच में गए तो डूबे करेंगे। बड़ा मुश्किल है जीवन। सूत्र को याद कर लीजिए, गुरु महाराज ने जो सिखाया है, यदि आप सहेंगे तो घर परिवार सही रहेगा। और यदि सहना नहीं जानते, दोनों पक्ष के लिए कर, तो घर बिगड़ जाएगा। आप आजकल के जीवन को देख लीजिए, जो फेसबुक या दूल्हा होता है, फेसबुक में बात करता है, उसके बाद शादी भी कर लेता है, और 3 रोज के बाद वो ईर घाट ये बीर घाट, और लड़के का जीवन दुष्कर हो जाता है। दूल्हा जो बनाते हैं फेसबुक या दूल्हा, वो ठीक नहीं है। तो हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, सहने वाला। गुरु महाराज ने सिखाया है, जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अब थोड़ी सी यदि गलती हो गई तो कंप्रोमाइज कर लीजिए। सब दिन गलती थोड़ा कोई करता है। मान लीजिए पत्नी से गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, पति से गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। एकदम आर पार की लड़ाई में कमर कस लेते हैं। ये कमर काहे लिए कसते हैं? यदि कमर कसना ही हो, लड़ना ही हो, तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाइए, तब हम समझेंगे कि आप बड़े लड़ाकू हैं। वहां जाके लड़िए पाकिस्तान के साथ, तब न समझेंगे आप वीरांगना है, योद्धा है। नहीं नहीं, परिवार में कमर कसेंगे, उसको मारेंगे, उसको झगड़ा करेंगे। तो गुरु महाराज ने सिखाया है, मेल से रहिए, प्रेम से रहिए, कंप्रोमाइज करिए, धैर्य से रहिए। यदि किसी की भूल भी हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने में क्या घटता है? अब देखिए बच्चा को जो झिड़क दिया, बच्चा बीच आंगन में आ गया, इधर वकील साहब बैठे हैं, इधर उनकी पत्नी है, अब बीच में बच्चा आकर के संतवानी गाता है। अब वो कहता है, सुन महल में दिया ना बारी में, सुन महल में आशा से मत डोल रे, तो पीव मिलेंगे। आशा से मत डोल रे, तो पीव मिलेंगे। बोल रे, तो पीव मिलेंगे। वो बच्चा गा रहा था। देखिए भीतर में कोई न कोई आत्मा है, सबके अंदर में। वो आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, और उसमें सात्विकता भी है, सज्जनता भी है। भले व्यक्ति का विचार बदल जाता है, लेकिन फिर विचार शुद्ध होता है। बच्चा गा रहा था। जो वकील साहब की पत्नी थी, वो सोचने लग जाती है। देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, सत्संगिनी हैं, सत्संगी हैं, इतने ना समझ है, बच्चा तो ठीक है कहता, लेकिन सब खींच बच्चे पर उतारते हैं। हम लोगों को भी तो समझना चाहिए। फिर मन में सोचती है, हम तो समझना चाहते हैं, एक बार वकील साहब मना ही लेते तो क्या घट जाता। एक बार कुछ बोल करते हैं, कम से कम कहे, कुछ बोले, हम तो तैयारे हैं, पहले से प्लानिंग है कि हम मान ही जाएंगे। थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए हम मान लेंगे, इसके मन में हो रहा था। वकील साहब सोचते हैं हमारी पत्नी भी कैसी है, सत्संगिनी होकर के इतना खींच बना के रखी है, एक बार उसको आगे चल करके मान ही लेना चाहिए। मान जाएगी तो क्या उसका घट जाएगा? वो भी ऐसी जिद्दी है कि मानती नहीं है। कम से कम हमको एक बार भी आकर के तो कह दे कि जो गलती सलती है सब क्षमा कर देंगे, हम तुरंत क्षमा कर देंगे। कुछ भी तो आकर के बोले, बोलती भी नहीं है। दोनों के मन में ये हो रहा था। बच्चा जो गा रहा था, माँ बड़े स्नेहिल दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से बच्चे को और झांकती है कि बच्चा, बाबू तो मेरा बड़ा अच्छा है, लेकिन बाबू का बाबू ठीक नहीं है, वो बेकाबू है, मानता नहीं है। वो देख रहा था, देख रही थी बच्चे को। वकील साहब के दिल में जो दया गई, बच्चा ठीक है कहता है, वो भी दया की भावना से बच्चे को देखने लगे। तो जब एक पॉइंट पर नजर आती है,
बच्चा तो बीच आंगन में था, उधर से वकील साहब देखते हैं, इधर से उनकी पत्नी देखती है। जैसे दोनों की आंखें चार होती है, कहते हैं जब आंखें चार होती है तो मोहब्बत हो ही जाती है। दौड़ते हुए दोनों आए, दोनों बच्चों को पकड़ते हैं और तीनों गले के गले मिल जाते हैं। जो भी गिला शिकवा था सब दूर हो जाता है। उन दोनों के परिवार में खुशियां आ जाती है। और कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से ये पायो अनमोल रे, तो पीव मिलेंगे ये पायो घूंघट का पट खोल रे, तो पीव मिलेंगे घूंघट का। अच्छा, ये जो विवाद था पति पत्नी वाला, सलटाना कैसे हुआ? एक तो बच्चे के कारण हुआ। उस बच्चे को जो सत्संग में ले गए थे, वो संतवाणी जो सुना था, उस संतवाणी के कारण हुआ। इसी संतवाणी को गा करके बच्चे ने जो सुनाया, इसीलिए दोनों का मन पिघल गया। यदि बच्चों को सत्संग में लाते हैं, आपके विवादों को दूर करेगा, इसीलिए बच्चों को भी लाना चाहिए। और यदि वो सुनता है तो कहीं न कहीं आपके घर में वो सहयोग करेगा। या तो बच्चा सज्जन हो जाएगा, आप बूढ़ी हो जाएंगे तो पैर दबाएगा, पानी पिलाएगा, बढ़िया से खिलाएगा। और सत्संग में लाने से वो सज्जन ही होगा, दुर्जन हो नहीं सकता है। तो बच्चों को भी लाना चाहिए सत्संग में, तो घर परिवार में चार चांद लगेगा। और यदि बच्चे को नहीं लाते, संतवाणी नहीं गाते, तो झगड़ा समाप्त नहीं होता। तो संतवाणी घर झगड़ा भी छुड़ाती। अब लास्ट में कबीर साहब क्या कहते हैं? कहे कबीर आनंद ये तो घूंघट वाली बात थी। कि बात क्या है? घूंघट का मतलब था पर्दा, आवरण। गुरु महाराज ने कहा घटतम प्रकाश और शब्द पटतरे जीव पर है छारे। ये तीन आवरण है हमारे अंदर में, अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये जो तीन आवरण है, तीन पर्दा है, इस पर्दे को हटाने के लिए जो क्रिया है, जो साधना विधि है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया करेंगे, ये तीनों पर्दा हटेगा। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता, तब परमात्मा से मिलन होगा। ये घूंघट बाहर का नहीं है, ये सभी जीव के अंदर का है। और इसके अंदर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार के कारण, यही विकार भीतर में घुसा है, यही परेशान करता है। इसलिए जब साधना करेंगे तब ईश्वर की प्राप्ति होगी और आपके अंदर का जो विकार है दूर होगा। तो तुलसी साहब कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साथी दुख उठाने के लिए, कुदरती मस्जिद का साथी दुख उठाने के लिए, दिल का उजरा साफ कर जाना कोने। हाँ, कुदरती कावे की तू
क्यों भटकता फिर रहा तो तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तो तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, दिल का उजरा सब जाना पाने के लिए। श्री सद्गुरु यहीं पर इस सभा को अभी के समय को समाप्त करता हूं।